हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स और साइंस का बेस्ट वीडियो लेक्चर मिलता है और साथ ही जो झारखंड उत्पाद पुलिस का जो वैकेंसी आया उसमें जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है तो उस सिलेबस को आप लोग पूरा फ्री में एकदम कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, हर सेक्शन को कराया जाएगा एकदम A to Z। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले 2 वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोग पहला कहानी देखे हैं भाफल कांदा, और कहानी का हम लोग प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और मैथ्स में आप लोगों को घात एवं घातांक पढ़ाया जा रहा है और साइंस में हम लोग हर दिन 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो मंजर भाग 2 नागपुरी में जो सिलेबस रखा गया झारखंड उत्पाद पुलिस में, तो उसका जो दूसरा कहानी है स्वाति मधु, तो उस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका प्रश्नोत्तर कल करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। कहानी का नाम है स्वाति मधु और इसको कौन लिखी है तो डॉक्टर कुमारी वासंती, याद रखिएगा। ठीक है, कहानी को पढ़ते हैं कि 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट नी दिसे, आपन छरहर काया में लहरात टंगाइल सिल्क साड़ी, कर तीसर परत के चढ़ाते और लहरदार आंचरा के नीत खींच के डंडा में खोजते स्वाति कहलक। मतलब वो लोग एक बिल्डिंग में गए थे जो कितना तल्ला का था, 5 तल्ला में, तो वहाँ लिफ्ट भी नहीं लगा हुआ था। तो यह बात कौन बोल रही है तो स्वाति और शिवचंद इस कहानी का जो मेन किरदार है। ठीक है, तो सीढ़ी में चढ़ते हुए इस बात को कौन बोली तो स्वाति बोली। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं ठीके है, हम चढ़ लेब ऊपरे तक, काले इतना चिंता करत ही स्वाति, शिवचंद दाहिना बाएं कर बैसाखी के सिहरी कर कोना में टेक के हाथ के ककई जैसन बनाए के मुड़ कर जुलूबदार के सवारते कहलक। तो उसके स्वाति का बात सुन के शिवचंद क्या बोले तो शिवचंद बोले कि तो चिंता काले कर, मतलब तुम क्यों चिंता कर रही हो, हम इसमें आराम से चढ़ जाएंगे, इस टाइप का बात हो रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए ककई। ठीक है, तो ये सीढ़ी। ठीक है, तो बैसाखी के सिहरी कर कोना में टेक के हाथ के ककई जैसन बनाए के मुड़ कर जुलूपदार केस, उसका केस का कैसा है तो जुलूपदार, सवारते कहलक। ठीक है, तो उसका रिप्लाई दिया कौन शिवचंद। ठीक है, इस बात से कि चिंता नहीं करना है बोल के हम आराम से चढ़ जाएंगे, इस टाइप का बात होगा। ठीक है, आगे है कि रौरे धीरे धीरे चढ़ू, यह स्वाति बोल रही है। मोय तनी झट के ऊपरे जात हो, कहते स्वाति शिवचंद कर बायां खांद कर झोला के ले के अपन दाहिना खांद में टांग लेलक और ऊपरे चढ़े लागलक। यह स्वाति बोल रही है कि मतलब आप धीरे धीरे चढ़िए। उसके बाद जो शिवचंद का जो बायां खांद में जो झोला था तो उसको अपना दायां खांद में ले ली, उसके बाद वो मतलब आगे चढ़ गई। ठीक है, शिवचंद से आगे। शिवचंद दुयो बैसाखी कर सहड़ा लेके धीरे धीरे चढ़े लागलक। अब शिवचंद वो पोलियो से पीड़ित था, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कहानी में आगे बताया गया है कि शिवचंद पोलियो से पीड़ित था। ठीक है, तो उसका दोनों पैर टेढ़ा मेढ़ा था। तो फिर शिवचंद बैसाखी का सहारा लेके फिर वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। ठीक है, आगे है कि ऊ मन दोसर तल्ला कर सिहरी कर चबूतरा में पहुँचबो कर लय कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी तीसर मल्ला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक। जब वो लोग दूसरा तल्ला में पहुंच गई कौन स्वाति और ये शिवचंद, तो फिर जो पीजी महिला छात्रावास, वो जो बिल्डिंग जो 5 तल्ला बिल्डिंग था वो एक छात्रावास था, पीजी महिला छात्रावास नाम था। तो पीजी महिला छात्रावास का जो अधीक्षिका थी मालती देवी, वो तीसरे तल्ला से उन लोगों को देखकर नीचे आई। ठीक है, इतना तक समझ पा रहे हैं। देखिए अब आगे देखते हैं कि मुस्कते कहलक, मालती देवी उन लोगों को देख के मुस्काई और बोली, शिवचंद जी, स्वाति जी, राउरे मन इतना तकलीफ काले करत ही। फिर मतलब मुस्कुता उन लोगों को देखने के बाद मालती देवी बोली कि आप लोग इतना तकलीफ़ क्यों कर रहे हैं। मोके दरबान खबर दे चुईखे, लेकिन राउरे मन आधा घंटा पहले
आवत ही शायद। वो लोग आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच गया, तो उन लोग का जो टाइमिंग दिया गया था तो उसे आधा घंटा पहले पहुँच गया था। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को याद रखिएगा, यही सब पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे है कि हाँ झरिया डीपा कर छात्रावास। देखिए यह भी एक हो गया आपका पीजी महिला छात्रावास और एक हो गया झरिया डीपा कर छात्रावास। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये आगे बोला जा रहा है कि हाँ झरिया डीपा कर छात्रावास में जाए रही अधीक्षिका से मुलाकात नी होलक से ले जल्दिए हिया चल आली। स्वाति झोला से महिला बरिस, यह ध्यान रखिएगा। महिला बरिस कर पर्चा और पोस्टर कर बंडल निकलाते कहलक। यह बात कौन बोली? तो स्वाति बोली कि झरिया डीपा कर छात्रावास में हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ का जो अधीक्षिका थी उसे मुलाकात नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ जल्दी आ गए। और जल्दी यह बात वो कब बोल रही थी? जब वह अपने झोला से एक पर्चा और पोस्टर निकाल रही थी जिसका विषय क्या था? महिला बरस। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो पर्चा और पोस्टर अपना झोला से निकालते हुए यह बोली, और उस पर्चा या जो भी पोस्टर था उसका थीम क्या था, जो विषय क्या था? तो महिला बरिस, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि छात्रावास कर पुरुष अलंग कर शांति कुंज। जो छात्रावास था उसका एक पार्ट था शांति कुंज में दरी डिसाल गेलक, उसमें दरी डिसाया गया। ठीक है, सब बेटी छुआ मन जमा होलै, और सब जितना भी छात्रावास में जितना भी मतलब लड़की लोग थी सभी जमा हो गई। सांझ 5 बजे, यह भी ध्यान रखिएगा। सांझ को ऑप्शन में दे देगा सुबह 5 बजे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। सांझ 5 बजे सभा होलक। सभा कितना बजे हुआ? तो शाम में 5 बजे। मालती देवी परिचय दिलै अपने है के श्री शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर और शहर का नामी पत्रकार, और अपने है कै श्रीमती स्वाति शिवचंद उपनाम मधु, ई इलाका कर नामी समाजसेवी और शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, तो जब सभा होने लगा तो जो मालती देवी जो पीजी महिला छात्रावास की जो अधीक्षिका थी वह परिचय देते हुए इन दोनों का, शिवचंद का और स्वाति का परिचय देते हुए उन लोगों के बारे में बताई। तो शिवचंद के बारे में बताया गया कि वह एक अंग्रेजी भाषा के विद्वान प्रोफेसर और शहर का नामी एक पत्रकार है। ठीक है, और स्वाति जो है उसका क्या उपनाम बताया गया? मधु उपनाम बताया गया। मतलब मालती देवी बताई कि स्वाति का उपनाम मधु है, और उसके बारे में क्या बताई कि यह एक समाज सेवी है और शिक्षा पदाधिकारी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनेगा। आगे देखते हैं कि एसो कर बरिस महिला बरिस है जाना ना मन ले है। ये मालती देवी बता रही है कि इस साल का जो बरस है, जैसे हम लोग कोई भी होता है ना कि किसी वर्ष को मनाया जाता है एक अलग मतलब थीम दे करके, तो वैसे ही है कि उस साल को महिला बरस के रूप में मनाया जा रहा था। इकर उपलक्ष्य में ई मन एक ठो सेमिनार करत है महिला आर्ट कॉलेज में। सेमिनार कहाँ करना है? तो महिला आर्ट कॉलेज में। विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की मनकर योगदान, यह उसका विषय रहेगा। यह मालती देवी बता रही है। ठीक है, पहले तो परिचय दे फिर बताए कि मतलब यह जो बरस है इस वर्ष को महिला बरस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक सेमिनार होना है, और सेमिनार कहाँ होना है? तो महिला आर्ट कॉलेज में सेमिनार होगा, और उसका विषय क्या होगा, थीम क्या होगा? तो महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की मनकर योगदान। ठीक है, इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जो नागपुरी में उसको हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं एकदम अच्छे से, आप लोग सुनते जाइए। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग तो एकदम सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए और प्रश्न उत्तर से भी बने रहिए। आगे हम लोग देखते हैं ऋतु बसंत का मौसम था। ठीक है, पूछ देगा एग्जाम में कि कौन सा मौसम था, तो बसंत का। मधु गंध से सनाल सांझ धीरे धीरे शांति कुंज में उतरेक लागलक, मतलब अब शाम होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, महिला मुक्ति कर पर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहन
शिवचंद मोहन बाँसी में आपन ओहे चिर परिचित गीत कर राग के बजालक, कांधे राधा जगत जननी। जब महिला मुक्ति से संबंधित जो भाषण देना था तो अपने भाषण को शुरू करने से पहले शिवचंद जो है वह बांसुरी बजाया और एक गीत गाया। कौन सा गीत गाया? तो कांधे राधा जगत जननी। इसका मतलब क्या है अभी कुछ लाइन के बाद बताते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि कांधे राधा जगत जननी इसका मतलब क्या है, आगे बताते हैं। बाँसी सौंप कर मन के मोह लेलक, बाँसी अटकाय के शिवचंद कहेक लागलक, हम के जगत जननी राधा कर लोर में सौंसे जनाना जाइत कर लोर दिसेला। तो ये जो था कांधे राधा जगत जननी, इसका क्या मतलब था कि जो राधा का जो आंसू है या जो परेशानी है तो वह परेशानी हमको मतलब जो क्या बोलते हैं ये पूरा जगत पूरा दुनिया की महिलाओं में वह परेशानी या वह जो दुख है वो हमको दिखता है। मेन ये इसका ये बात मीनिंग है, ठीक है, कि कांधे राधा जगत जननी, कि उसके जो परेशानी है दुख है राधा का तो उसी का दुख परेशानी हमको पूरे दुनिया के महिलाओं में दिखता है। उसका ये मीनिंग था, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि बुझाइल सौंसे प्रकृति, कांदत है दुख से प्रताड़ना से अपमान से, ठीक है। शिवचंद तिलक दहेज बाल विवाह विधवा विवाह जनाना मन कर पर अत्याचार बलात्कार नारी शिक्षा नारी पुरुष कर समान अधिकार और समादर पर इतना सुंदर भाव भंगी और सुरस बोली में भाषण देलक कि सब बाह करे लागलक। मतलब कि जो शिवचंद था वह महिला से रिलेटेड जो भी समाज में प्रताड़ना है, जो बुराइयां है, बाल विवाह विधवा विवाह, उन पर जो अत्याचार है, या नारी शिक्षा का जो हमारे समाज में जो लेवल है, नारी पुरुष का जो अधिकार है, तो ये सबसे रिलेटेड इतना अच्छा भाषण दिए शिवचंद। कौन? शिवचंद। तो पूछा जाएगा कि सबसे रिलेटेड भाषण कौन दिए थे सेमिनार में, तो याद रखिएगा कि शिवचंद दिए थे। तो उनका भाषण इतना अच्छा था कि उनका भाषण को सुन करके जितने भी जो सुनने वाले थे वे सभी वाह वाह करने लगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतना तो हो गया। अब आगे देखते हैं कि लड़की मन कर एगो झुंड से फुसफुसाए के सुनालक, अष्टावरक महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवैना। जितना भी महिला लोग थी, जितने भी मतलब लड़की लोग थी, तो वाह वाह तो बहुत कोई बोला, लेकिन उन्हीं में से एक झुंड से फुसफुसाहट का आवाज़ आया कि यह जो महाराज है अष्टावरक महाराज, यह तो बहुत सुंदर भाषण देवैना, कर के दिखावे तब ना। मतलब कि सिर्फ बोलने भाषण देने से नहीं होगा, करके भी दिखाइए, इस टाइप का मतलब एक कुछ महिलाओं का जो मतलब जो ग्रुप था वहाँ से इस टाइप का सुनने को मिला शिवचंद को, ठीक है। किसी भाषण देने से नहीं होगा, करके भी दिखाइए। आगे बोला जा रहा है कि गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब वही जो महिला लोग का ग्रुप था तो वही लोग ये सब बोल रही है कि गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है शिवचंद के बारे में। उकर जनाना के देख कतना सुंदर और छरहर है, बदनसीब बेचारी। उसका स्वाति के बारे में बोला जा रहा है कि कितना सुंदर है, और ये जो शिवचंद है उसका पैर टेढ़ा मेढ़ा है। फिर उस पर वो मतलब ये भी कर रही है, दया भी कर रही है कि बदनसीब बेचारी स्वाति पर। कौन लोग? जो महिलाओं का जो एक ग्रुप था वो लोग ये चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्वाति सुनलक लेकिन महिला कल्याण इनकर दुख तकलीफ संकट आंदोलन एकता और भविष्य कर चर्चा करे में तनिक कोताही नहीं करलक। ये सब बात को स्वाति भी सुनी कि शिवचंद का बुराई भी हो रहा है, ठीक है, और मतलब दोनों का बुराई हो रहा है यहाँ पे तो ये सब स्वाति सुनी, लेकिन उसको भाषण देना था इसलिए वह ज़्यादा कंसंट्रेट उस सब चीज़ों में नहीं की, ठीक है। आगे देखते हैं कि तब तक और 2-3 ठो मनचली छोड़ी मन टीका टिप्पणी करिए दिल। ये सब के बावजूद भी और मतलब कुछ लड़की लोग थी 2-3 गो, वो लोग भी कुछ ना कुछ टिप्पणी कर दी, गलत टिप्पणी इन लोग के बारे में, स्वाति और शिवचंद के बारे में, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया है। कहानी थोड़ा सा लंबा है। आगे देखते हैं कि शिवचंद के ले के ठोना बात सुन के घइक जाए है, मतलब
रीठ जाए स्वाति, मतलब इस बात का जो मतलब जो शिवचंद का जो भी है तो पैरालाइज्ड है या मतलब जो भी पोलियो से पीड़ित है, जो हम लोग आगे देखेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी बात टिप्पणी होता है समाज में, तो उसको सुन सुन के वो मतलब अब फर्क नहीं पड़ता है इस टाइप से बच्चे। रीठ जाए है, रीठ जाए मतलब क्या, फर्क नहीं पड़ता है उसको, ठीक है। केव कहतक अरे कलयुगी सती सावित्री बहन है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं इसको स्वाति को कि सती सावित्री बहन है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड थोड़ा पैरालाइज्ड है इस वजह से, ठीक है। इतना सुंदर जिंदगी के ही टेढ़ गोड़वा कर चलते गढ़ा में ढोड़ से जाही, मतलब कि इतना सुंदर हो फिर भी तुम इसे क्यों शादी की हो, अपना जीवन बर्बाद करने के लिए, इस टाइप का उसको टिप्पणी सुनने को मिलते रहता है। तो कोई कहता कि टेढ़ी महुआ लांबा खोज दूल्हा ले दुल्हिन ऊंच, लुमुट मुँहा छोकरा से दिनों नहीं जाए, मतलब ऐसे ही जो पैरालाइज्ड वगैरह है समाज में, तो उन लोग सबसे दिन कैसे गुजरेगा, इस टाइप का भी बात होता है, ठीक है। तो इस टाइप का बात को भी सुन सुन के वह रीठ गई है मतलब कि अब फर्क नहीं पड़ता इस टाइप से। आदमी कर मन कतना मलिन हो सके लव के स्वाति ओहे दिन जानलक, जब उकर कोई के से जन्मल बेटा, देखिए ये याद रखिएगा, बेटा एगो बेटा भी हुआ था, उकर कोई से जन्मल बेटा के देख के हिंस गहा आदमी मन, शिवचंद कर पुरुष पर शक करे लागलक और दुयो बेकैत कर आत्मा के कई किस्म से दुख पहुँचालक, मतलब कि जब उन लोगों का बेटा हुआ तो बेटा को देख करके बहुत लोग भी, जो शिवचंद था उस पर बहुत तरह का बात निकाला गया, उसका पुरुष पर बात निकाला गया, ठीक है, टिप्पणी किया गया। और जो शिवचंद और स्वाति था इन दोनों का मतलब इन दोनों को बहुत दुख पहुंचाया गया, इस सब का बात बोल के, ठीक है। तो यही बात हो रहा है कि दुख पहुंचालक, ठीक है, तो बहुत दुख पहुंचाया गया टिप्पणी कर करके। तो समाज में ऐसे होता है, हम लोग देखते हैं, तो वही बात हो रहा है कि स्वाति बहुत खूबसूरत थी या सुंदर थी, और जो शिवचंद था वो पोलियो से पैरालाइज्ड था, तो उसका पैर टेढ़ा मेढ़ा था, तो दोनों के बारे में टिप्पणी होता था समाज में। अब टिप्पणी होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी के कमी के बारे में आप लोग टिप्पणी कीजिएगा तो दुख तो पहुँचेगा ही, इसलिए टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही सब बात हो रहा था, मतलब इतना तक यही बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सौब के सहते केलक स्वाति, जितना तभी तरह का टिप्पणी उपनी होते गया या जितना भी तरह का समाज में सताया गया अपने बातों से उन लोगों को, तो इस सबको वो सहते गई और फिर मतलब वो हिम्मत में अपने बनी रही, ठीक है। ये सब बोला जा रहा है। यह सहन शक्ति और धीरज कर फल है कि आइज ऊ और शिवचंद जिंदगी कर ऊ ऊँच ठाव में करगा में पहुँच जाए है, वो दोसर मन ले दुर्लभ है, मतलब इन सभी कमेंट को, टिप्पणी को या दुख को झेलते गई, सुनते गई, और वह इतना मतलब उसका जो सहन शक्ति और धीरज इतना था कि उसी के बदौलत वो लोग आज अपने जीवन के उस मोड़ पर है जिस मोड़ पर पहुंचना बहुत सारे लोगों के लिए मतलब बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, एक रिलेशनशिप में उस मोड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी समाज में जो भी उन लोगों के बारे में टिप्पणी उपनी होता था, उस सभी को सहते गई और फिर भी वो अपने जीवन के वो लोग दोनों बहुत अच्छे मकाम पर, ठीक है, ये बताया जा रहा है। आगे है कि पंगु चढ़े गिरवर गहन मूक होई वाचाल, दरौ सकल कलिमह दहन जासु कृपा सो दयाल, ठीक है। आगे देखते हैं, इयाई धई स्वाति के ऊ दिन, अब उन लोग का जो पास्ट था उसका बारे में यहाँ पास इस पैराग्राफ में बात हो रहा है, उन लोग का पास्ट के बारे में। इयाई धई स्वाति के ऊ दिन जब ऊ और शिवचंद कॉलेज में पढ़त रहे, वो लोग कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम का इस पैराग्राफ में बात हो रहा है। शिवचंद कॉलेज का स्वीपर स्वर्गीय मंगतू राम, जो जिस कॉलेज में पढ़ता था शिवचंद, तो उसका जो मतलब पिता था वह उस कॉलेज में स्वीपर का काम करता था। उसके पिता का क्या नाम था, तो स्वर्गीय मतलब मंगतू राम नाम था, जो कि मर गए थे, ठीक है। कर टुका बेटा मतलब मंगतू राम का बेटा था। घर में खाली विधवा माँ, अब शिवचंद के घर में सिर्फ उसकी खाली विधवा माँ थी, ठीक है। उकर दुयो गोड़ पोलियो कर चलते ऐठल, या ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो शिवचंद था वह कौन बीमारी से पीड़ित था, तो पोलियो। ठीक है, तो पोलियो की वजह से उसका जो पैर था वह पैरालाइज था, टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि दुइयों हाथ में बैसाखी ले ले तब तक चले जब शिवचंद बैठल रहता तो कोई केहू नहीं कहता कि वो लंगड़ा है। मतलब शिवचंद जब बैठा रहता था तो उसको कोई देख के नहीं बता सकता था कि वह लंगड़ा है, मतलब पैरालाइज्ड है। ठीक है, घोर चाकर मुखमंडल तहाँ बड़ बड़ सुंदर संवेदनशील आँख, मतलब उसका ये शारीरिक बनावट के बारे में बात हो रहा है कि गोरा शिवचंद जो था वह गोरा था, उसके बाद उसका जो मुख था वह चौड़ा था और उसका जो आँख था वह बड़ा बड़ा था। ये सब बात मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, शिवचंद के बारे में। आगे है दुइयों हाथ सुडौल तरहथी और अंग्रीमन सुभगमान। ठीक है, उसका ये सब बनावट के बारे में बात हो रहा है। अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स करत रहे शिवचंद किस साहित्य से ऑनर्स किया था, कौन भाषा से, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा आप लोगों से, अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी भाषा उकर बढ़िया रहे, अंग्रेजी में वो ऑनर्स कर रहा था लेकिन हिंदी भाषा भी उसका बहुत अच्छा था। ठीक है, हर साल कॉलेज कर वार्षिक उत्सव में शिवचंद कर लिखल नाटक खेलल जात रहे। मतलब जो शिवचंद का जो वार्षिक उत्सव होता था कॉलेज का, तो उसमें जो शिवचंद का जो नाटक लिखा जाता था उसको बनाया जाता था, दिखाया जाता था प्रदर्शित करके, ये बात हो रहा है। ठीक है, कॉलेज पत्रिका में और लिखल कहानी कविता पहली इनाम पावत रहे। मतलब इस शिवचंद के बारे में बता रहा है कि कॉलेज पत्रिका में जो अपना लेख लिखता था, कहानी या कविता, तो उसमें उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, ये फर्स्ट प्राइज़ पूछा जाएगा आप लोगों से ऑप्शन देके। ठीक ना, ये इसी टाइप का प्रश्न बनेगा ये, और हम लोग इसको जब करेंगे MCQ के रूप में तो आप लोगों को और सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपन बुढ़िया माय कर खर्चा चलायक ले शिवचंद ट्यूशन पढ़ात रहे। शिवचंद जो था वह अपना खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाता था। ठीक है, अपन इलाका कर हाल समाचार खबर कागज लाइल भेज कि वो छोटा मोटा पत्रकारों बन जा रहे। मतलब वो एक पत्रकार के रूप में भी काम करने लगा था, ट्यूशन भी पढ़ाता था और पत्रकार का भी काम करने लगा था। ठीक है, प्रोफेसर मन कर भविष्यवाणी रहे कि आगे जाए के शिवचंद एक ठो उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनी। जिस कॉलेज में वो पढ़ता था तो उस कॉलेज के जो लोग प्रोफेसर थे तो उन लोगों को वो लोग मतलब उम्मीद करता था कि शिवचंद आगे चल करके एक प्रोफेसर बनेगा, एक बहुत अच्छा प्रोफेसर बनेगा और एक पत्रकार भी बनेगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ शिवचंद पर मतलब शिवचंद के बारे में बताया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्वाति कॉलेज में पढ़े आलक तो शिवचंद से 2 बरिस कर जूनियर होलक। 2 बरिस, ये देखिए यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो राउंड करते जा रहे हैं कि स्वाति जब उसी कॉलेज में पढ़ने आई जिसमें शिवचंद पढ़ रहा था तो वह उससे 2 साल छोटी थी, जूनियर थी शिवचंद से। कौन? स्वाति। ठीक है, स्वाति राखलक हिंदी ऑनर्स। स्वाति कौन सा ऑनर्स कर रही थी? हिंदी ऑनर्स। और शिवचंद कौन सा? अंग्रेजी ऑनर्स। ठीक है, आगे है कि हिंदी कविता और कहानी लेखक में स्वाति 100 बेरा पहला नंबर आवत रहे। जो हिंदी कविता और कहानी लेखन होता था उसमें जो स्वाति थी वो हमेशा पहला नंबर आती थी। ठीक है, ये पहला नंबर, इसको भी याद रखिएगा, शिवचंद भी पहला नंबर आता था। अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति बराबर पहला दूसरा होवत रहे। मतलब जो वाद विवाद प्रतियोगिता जो हिंदी इंग्लिश में होता था उसमें शिवचंद और स्वाति हमेशा पहला दूसरा नंबर पर रहते थे। ठीक है, ऐसे तो शिवचंद के पूरा कॉलेज दुलार और सहानुभूति देत रहे, लेकिन स्वाति के हृदय में तो शिवचंद सहानुभूति एकला नहीं प्रीत का ठाव पाते जात रहे। मतलब शिवचंद से उसको फिर से मतलब उसको लगाव होने लगा था, प्यार बढ़ने लगा था। ठीक है, ये बात बोला जा रहा है। देखिए जो यहाँ से यहाँ तक बोला गया ना, क्या बोला गया है कि जो शिवचंद था उसको कॉलेज में सभी लोग प्यार सहानुभूति करता था, लेकिन स्वाति का मन में कुछ और चल रहा था। ठीक है, उसको उससे हृदय प्रेम होने लगा था। ठीक है, यहाँ पास मेनली ये बात बोला गया है।
आगे हम लोग देखते हैं कि स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करलक। हिंदी ऑनर्स वो हिंदी स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करलक। तो स्वाति जो थी वो हिंदी ऑनर्स कर रही थी तो उसमें वो टॉप की। ठीक है। अखबार में कॉलेज बट से उकर फोटो छपाल गेलक। कॉलेज तरफ से उसका फोटो छपाया। जैसे कोई भी टॉप अप करता है तो हम लोग भी देखते हैं 10 क्लास 12 क्लास में जो टॉप करता है उन लोगों का। ठीक है। तो वो टॉप की तो उसका पेपर में फ़ोटो छपा। ठीक है। आगे देखते हैं कि स्वाति आगे पढ़े खोजलक मगर बेटी छुआ है के कई भाई हरमन हुमानी नी गछल। मतलब कि वो आगे पढ़ने के भी चाह रही थी ऑनर्स करने के बाद भी, लेकिन उसका भाई लोग उसको आगे नहीं पढ़ने दिया। आगे है कि स्वाति प्राइवेट रूप में, देखिए ये प्राइवेट रूप में एमए और बीपीसी कर तैयारी करे लागलक। बाद में वो प्राइवेट से मतलब एमए भी की और बीपीसी कर तैयारी भी कर रही थी। ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उकर ले बेस घर से नवा गोतिया मन आवे लागल। मतलब उसका अब एज हो गया था तो उसका रिश्ता भी आने लगा था नया नया। ठीक है। उकर हाथ मांगे के लिए उसका रिश्ता आना शुरू हो गया था। स्वाति कोनो बर के नी पतियालक। मतलब जितना भी रिश्ता आया था वो किसी को भी पसंद नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉलेज, जब उसका कॉलेज चल रहा था तो उसको शिवचंद से उसको मतलब प्रेम हो गया था, इसलिए वह किसी भी रिश्ता को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आगे है कि इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर सब घूर गेलक। मतलब उस इतना पढ़ ली थी कि उसका मतलब बहुत अच्छा घर से रिश्ता आ रहा था। इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर सबका रिश्ता आ रहा था, लेकिन वो सबको रिजेक्ट करते गई क्योंकि उसको शिवचंद से प्रेम था। आगे है घर कर सब झन नाराज हो गेलक। अब स्वाति जब रिश्ता जो आ रहा था उसको रिजेक्ट करने लगी तो फिर उसका घर वाले जो थे वे सभी नाराज होने लगे, जो हम लोग जनरली हम लोग अपना सोसाइटी में देखते हैं, ऐसा होता है। स्वाति अपन माय से साफ कह दिलक कि वो अपन जीवन संगी का रूप में शिवचंद के चुन है। मतलब उसके बाद वह अपने माँ को क्लियर शब्दों में बता दी कि वह अपना जीवन संगी जो है, अपना लाइफ पार्टनर शिवचंद को चुन चुकी है। ठीक है। आगे है कि माय भाई भौजी सब अकबकाए गेलक। अब जो शिवचंद था वो तो पोलियो से पीड़ित था, उसका पैर टेढ़ा मेढ़ा था, तो और स्वाति सुंदर थी, इतना पढ़ी भी लिखी थी, उसको अच्छा रिश्ता भी आ रहा था। तो जब उसका घर वाला ये बात को सुना कि वह शिवचंद से शादी करना चाहती है तो फिर उसका घर वाले लोग सभी उससे मतलब एकदम अचानक से ये सब सुन के मतलब अकबका गया। मतलब विश्वास नहीं हुआ उन लोगों को। आगे है कि भला स्वाति जैसन तेज और सुंदर लड़की शिवचंद के लंगड़ा गरीब स्वीपर कर बेटा के चाहेला छी। फिर वो लोग उसके ऊपर मतलब ये करने लगी, नाराज़गी दिखाने लगी कि तुम इतना मतलब खूबसूरत हो, इतना पढ़ी लिखी हो, इतना तेज़ तरार हो, तुमको कोई भी मिल सकता है, तो फिर तुम उसको क्यों चूज की शिवचंद को, जो गरीब है, बीमारी से पीड़ित है। तो ये सब बात उसके घर वाला सब उसको बोलने लगे। ठीक है। आगे है कि मैं स्वाति के समझायक ले इंजीनियर डॉक्टर मन घूर जाते बेटी। अब उसको उसकी माँ समझाने लगी तो बोलने लगी कि होश समराओ। मतलब ये सब बात सुनने के बाद वो अपने बेटी को कहने लगी, मतलब माँ स्वाति की माँ उसको समझाने लगी कि अपना होश समराओ, इतना अच्छा रिश्ता सब घूर जा रहा तुम्हारे वजह से। हाँ कह दे, मतलब स्वीकार कर ले कोई भी रिश्ता के। तोर भाई मनकर माथा ना गिराओ। मतलब शिवचंद से शादी करके, मतलब अगर शिवचंद से शादी करके अपना भाई लोग का इज्जत को मत गंवाओ, ये बात हो रहा है। ठीक है। उसकी माँ समझा रही है स्वाति को, मगर स्वाति कह रहे माय के समझाए के इंजीनियर डॉक्टर मन के स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो सब पतियाए ना और अपन बनाए ना आयो। अब स्वाति अपने माँ को बता रही है कि जो डॉक्टर होता है, जो इंजीनियर होता है, या जो सुंदर पुरुष लोग होता है, उन लोगों को सब कोई अपना लेता है। मतलब उन लोगों का विवाह किसी से भी हो जाता है। लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा गहन तीरा मन के केव नहीं पतियाए ना। लेकिन जो समाज में तो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे पुरुष होते हैं जो मतलब बीमारी से पीड़ित होते हैं, या जो लंगड़ा होते हैं, या फिर जो भी बीमारी से पीड़ित होते हैं, जैसे अंधरा हो गया, मतलब जो नहीं देख सकता है, या जो गूंगा है, काना है,
बहिरा है। तो ये सब का बात हो रहा है कि समाज में फिर जो दूसरे लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको कोई भी स्वीकार नहीं करता है। यह स्वाति बता रही है अपने माँ को। पहले माँ समझाई स्वाति को, ठीक है, कि अपने भाई लोग का इज्जत को मत गंवाओ, इतना अच्छा रिश्ता आ रहा। उसके बाद स्वाति माँ को बताने लगी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन लोगों को सभी लोग समाज में एक्सेप्ट कर लेते हैं, सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वही समाज में जो दूसरे लोग होते हैं जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं तो उन लोगों को कोई भी स्वीकार नहीं करता, उन लोगों को कोई नहीं अपनाता है। यह बात स्वाति अपने माँ को बता रही है। आगे स्वाति क्या बोल रही है, ओहो मन जुन मानव है का, मतलब जो काना बहरा है या जो भी हैंडीकैप्ड है उन लोग भी तो मानव ही है। ओहो मन कर, मन में संवेदना है, मतलब प्यार है, प्रीत है, प्यार है, संवेदना है, जिए कर इच्छा है, केकरो से प्रेम पावे कर और केको प्रेम देकर अधिकार है। ये सब बात स्वाति अपने माँ को बता रही है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोग को भी यह उम्मीद रहता है कि उनसे कोई प्यार करे या वो लोग भी किसी को प्यार करे, ठीक है, प्रेम करे। तो ये सब बात स्वाति अपने माँ को बता रही है। ऊ मन के समाज काले घिनायला आइयो, मतलब उन लोगों को समाज क्यों नकार देता है। ये सब बात स्वाति अपने माँ को बता रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आखिर में स्वाति के घर से निकला दिले भाई भौजी मन। स्वाति का जो भाई था, भौजी मतलब भौजी भाभी जो होती है उसको भौजी, ठीक है, तो उसको निकाल दिया, वो लोग स्वाति को घर से निकाल दिया। गांव से 5 कोस दूर वन दुर्गा कर मंदिर में सरहुल कर बिहाने, शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक। अब जब उसका जो भाई लोग उसको घर से निकाल दिया स्वाति को, तो स्वाति फिर शिवचंद से शादी की और शिवचंद जो है वह स्वाति का मांग में सिंदूर किस दिन भरा, तो सरहुल का बिहान, मतलब सरहुल का जो दिन था उस दिन के सुबह में। और कहाँ, तो वन दुर्गा कर मंदिर में। और वन दुर्गा का मंदिर जो था वह स्वाति के गांव से 5 कोस दूर था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चमेली फूल कर मंगल सूत्र पिंधालक और कचनार फूल कर गहना। जब शादी हो रहा था उन लोगों का, जो मंगलसूत्र वगैरह मतलब ये चल रहा था, मांग में सिंदूर भरना उनका कार्यक्रम, तो शिवचंद जो है वह चमेली फूल कर मंगलसूत्र पिंधालक, मतलब मंगलसूत्र जो शिवचंद पहनाया था वह चमेली फूल का था, और कचनार फूल कर गहना, और गहना जो पहनाया था वह कचनार फूल का था, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप लोग एकदम शेयर नहीं करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों को पूरा नागपुर एकदम कंप्लीट कराया जाएगा, ग्रामर सेक्शन भी पढ़ाया जाएगा, लोक साहित्य भी पढ़ाया जाएगा, और जो मंजर भाग 2 बुक है आप लोगों को जो पढ़ना है झारखंड उत्पाद पुलिस में एकदम कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग ये सब चीज़ पढ़ लेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। और साइंस का भी लेक्चर चल रहा है, तो आप लोग साइंस का भी लेक्चर को देखिए, हम लोग जिसमें प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि शिवचंद स्वाति के ले के कोनो तैर मंदिर कर हेठे कर घाघ ठन उतर गलक। अब जो मंदिर था, कौन सा मंदिर, वन दुर्गा कर मंदिर, तो उस मंदिर से नीचे वो लोग उतर गए, ठीक है, कौन, स्वाति और शिवचंद। घास पासे एकांत में बनकेवरा फूल कर सुगंध से भिंजल छाई में अपन टेढ़ा मेढ़ा गोड़ कर कोरा में शिवचंद स्वाति के बैठलक। अब उतरने के बाद जो बनकेवरा फूल का जो एक छाया था उसमें शिवचंद स्वाति को अपना टेढ़ा गोड़ा गोड़ कर कोरा, अपना कोरा मतलब कि अपना ये में क्या बोले, अपना पैर में उसको मतलब बैठाया, ठीक है। आगे है, ऊ रत रत लाल नदी कमल कर एक गो धकड़ल फूल स्वाति कर खोसा में खोस देलक। तो अब जब उसके बाद जो ये नदी था उसमें जो कमल का फूल था, उसको तो कमल का फूल को तोड़ के उसका जो खोपा था, खोसा में खोस लिया, मतलब जो बाल में उसमें खोस दिया, ठीक है, कौन, शिवचंद, किसका, तो स्वाति का। वो अपन निर्मल प्रीत कर कली से स्वाति कर मूड़ कपार छाती और दुयो आय के संवरा देलक, ठीक है। बुझालक उकर हरियर आँचरा में
उकर हरियर आँचरा में दौरा भैर केवड़ा फूल भैर जाए है। जब मतलब वो इस तरीक़े से बैठे हुआ था कि ऐसा फील हो रहा था कि जो स्वाति का जो हरा कलर का जो आँचल था उसमें पूरा बनकेवड़ा का फूल भर गया है। इस टाइप से वो लोग को फील मतलब शिवचंद को फील हो रहा था, ठीक है, महसूस हो रहा था, क्योंकि वो लोग बनकेवड़ा के फूल के छाया में बैठे हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बनकेवड़ा फूल का जाय है और फूल कर मधुगन से उकर जिंदगी महमहाए उठे। मतलब जो फूल है बनकेवड़ा फूल का, उसका जो गंध है उससे उसका जीवन महक उठा है। इस टाइप से उसको मतलब फील हो रहा है, ठीक है, किसको, शिवचंद को। आगे है कि प्रेम विभोर होय के शिवचंद बाँसी में फिर ओहे चिरपिरात सूर के बजायक लागलक कांदे राधा जगत जननी। ठीक है, उसके बाद जब ये सब फीलिंग विलिंग कुछ भी जो महसूस हो रहा था, उसके बाद वो मतलब अपना बांसुरी निकाल के वही गीत गाया, कौन सा, कि कांदे राधा जगत जननी। मतलब कि जो राधा का जो दुख है उसमें हमको समाज का पूरा, समाज बोलिए या दुनिया बोलिए, सभी महिलाओं का दुख दिखता है, उनकी प्रताड़ना दिखता है। ठीक है, इसका ये मीनिंग है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आगे है कि शिवचंद कर करुण सुर के सुन के स्वाति करलोर ढरई के उकर छाती के भिंजायक लागलक। अब ये आवाज़ को सुन करके, जो शिवचंद का आवाज़ को सुन करके जो स्वाति था उसके आँख से मतलब आंसू निकलने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगा, तब तो ये भिंग छाती के भिंजायक लागलक। ठीक है, आगे है शिवचंद उकर लोर के पोछलक और रुंधाल कंठ से कहलक। अब जो स्वाति का आँख से जो आंसू निकल रहा था तो उसका आंसू को पोंछ करके जो दर्द भरे, जो रुंधाल कंठ मतलब दर्द भरे आवाज़ में शिवचंद ये बात बोले, क्या बोले, कि काले इतना अधीर होवत ही स्वाति। मतलब इतना काले दुख करत थी या इतना, हाँ यही टाइप का बात हो रहा है कि अधीर होत ही स्वाति। राउरे तो मोर जिंदगी कर कालकूट के पी के उके मधुरे से भर दे ही। मतलब वो शिवचंद स्वाति को बोल रहे हैं कि इतना अधीर काल हुआ थी, मतलब इतना अधीर क्यों हो रही हो, अधीर क्यों हो रही हो स्वाति, तुम मेरे जीवन का पूरा जो मधुर है, मेरा जीवन को तुम मेरे मधुर से भर दी हो, मतलब खुशियों से भर दी हो। ठीक है, तो इस टाइप के बात शिवचंद स्वाति को बोल रहे थे। जानी ला स्वाति नक्षत्र कतना जाड़ गरम और बरखा के पिएला, तब जाके आपन अंतर में रस कर बूंद जोगाएला। नक्षत्र मतलब आसमान बादल का बात हो रहा है कि नक्षत्र जो है वह जाड़ गरम इन सभी को मतलब झेलती है, उसके बाद अपने अंतर में रस का कर बूंद जोगाएला, मतलब जो रस का बूंद होता है उसको जमा करती है। और फिर जखन उकर अंतर करुणा से भभई उठेला तो 2 बूंद गिराए देवेला माँ मेदिनी कर छाती में। और जब उसका करुणा से भर जाता है जो उसका अंतरात्मा, तो फिर वह मतलब उसका 2 बूंद गिरा देती है माँ मेदिनी का छाती, मतलब ज़मीन में फिर पानी गिरा देती है। और जब वर्षा जो होता है वह खुशियों के लिए भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप का बात मतलब बोल रहे थे शिवचंद स्वाति को। कदली सीप भुजंग और पपीहा ओहे बूंद ले ललचत रहना अपन जिंदगी के सार्थक बनाए ले। यहाँ तुलना हो रहा है। ठीक है, जैसे स्वाति जो है वह उसके साथ शादी करके, शिवचंद के साथ शादी करके उसके जीवन को पूरा मधुर बना दिया, पूरे खुशियों से भर दी है। और इसी प्रकार जो नक्षत्र होता है मतलब आसमान होता है, वह बहुत चीज़ों को झेलने के बाद अपने अंतरात्मा में जमा करती है पानी को, और वह पानी को फिर माँ मेदिनी यानी कि ज़मीन में उसको गिरा देती है। ठीक है, और जो ज़मीन में जो सीप वगैरह होते हैं, जो भुजंग होते हैं, वे सभी उसी पानी का मतलब वेट करते रहते हैं, मतलब कि कब ये सब होगा कि हम लोग भी खुश रहेंगे। इस टाइप से बात मतलब तुलना हो रहा दोनों में। ठीक है, सीप जैसन छोटे संजीव ले एहे बूंद मोती बन जाएला। और जो नक्षत्र से जो पानी बरसता है तो वही पानी जो है वह सीप जैसे छोटे छोटे जीवों के लिए जीवन बन जाता है। ठीक है, मोती बन जाता है, बोला जा रहा है कि मोती बन जाता है, मतलब कि वही उनको लोगों को वही खुशियाँ होता है। वैसे ही स्वाति शिवचंद के लिए खुशियाँ मतलब बनकर आई है। ठीक है, तो तुलना हो रहा है यहाँ। राउरे शिवचंद कर जिंदगी सीप कर मोती है कि, यहाँ देखिए क्लियर भी बोल भी दिया गया है कि जो स्वाति है वह
स्वाति जो है वह शिवचंद कर जीवन कर मोती कर सीप का मोती है। ठीक है। मोती एकला ना लागी मोर जिंदगी कर जिंदगी उकर रस जिए कर सकती सौ भेकी। अब फिर से शिवचंद स्वाति ये बोल रहे हैं कि स्वाति तुम सिर्फ मेरे लिए जीवन का मोती सिर्फ नहीं हो बल्कि मेरा पूरा ज़िंदगी हो और मेरे जीने का शक्ति भी हो। देखिए, जिए कर शक्ति, पूरा ज़िंदगी भी हो और पूरे जीने का शक्ति भी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ठीक है, ये सभी शिवचंद स्वाति को बोल रहे थे। राउरे स्वाति बूंद ना लागी स्वाति मधु है कि स्वाति मधु, सिर्फ बूंद ना लागी सब कुछ है कि पूरा मधुर, पूरा प्रेम, ये सभी का बात हो रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ये पूरा कहानी कर लिए। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आप लोगों को मैं अच्छे समझा पाया हूँ, अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को पूरा नागपुरी का कोर्स एकदम फ्री में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिए। थैंक यू।